नमस्कार, मैं रीना शोरन। आज मैं हिसार हमारे जो माननीय वकील साहब हैं श्री सोमदत्त शर्मा जी, उनके साथ एक दहेज प्रथा, दहेज जो कानून है उस पे वार्तालाप कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं श्री सोमदत्त शर्मा जी। नमस्कार। और हमारा एक पहला ये चीज़ आई है, नए कानून बना है हमारा दहेज का, उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। ऐसा है, सबसे पहले तो आप सबका टास्क फॉर लीगल जस्टिस में स्वागत है। नए जो कानून बने हैं दहेज के कानून में, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है। पहले ये 498A IPC में कवर होता था। अब सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता में जो है ये कवर होगा। और कोई नया बदलाव इसमें सरकार ने किया नहीं है। दहेज का कानून क्या है वकील साहब, ये बताइए। दहेज का कानून ये है कि हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव अगर किसी विवाहिता स्त्री के साथ किसी प्रकार की कोई क्रूरल्टी करते हैं तो उनको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है। और कंप्लेंट पर पुलिस को मुकदमा इसमें दर्ज करना होता है। नहीं, आपने एक शब्द बोला है क्रूरल्टी, ये क्रूरल्टी क्या है? क्रूरल्टी है कि हस्बैंड और या उसके रिलेटिव अगर किसी विवाहिता के साथ इस तरह की ज्यादती करते हैं कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए, उसके शरीर को या शरीर के किसी अंग को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे या उसको किसी प्रकार की इंजरी आए, वो सारी क्रूरल्टी है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, हस्बैंड और उसके रिलेटिव उस महिला से किसी न किसी तरीके की कोई संपत्ति या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जैसे पैसा है या कोई और चीज़ है, सोना चांदी जेवरात है, लेने के लिए मजबूर करे, तो ये दहेज का कानून बनता है। और जो पति के जो रिश्तेदार हैं वो इसमें कौन कौन आते हैं दहेज वाले केस में? इसमें हस्बैंड एंड हस्बैंड के रिलेटिव शब्द उसमें इस्तेमाल हुआ है। रिलेटिव का मतलब है हस्बैंड के माँ बाप, भाई बहन, उसमें सारे जो उस परिवार में रह रहे हैं सारे लोग ही उसमें कवर होंगे। नहीं, जैसे सुनने में आजकल ये चीज़ है कि जो उनके दूर दराज के रिश्तेदारों के भी नाम आते हैं, जो कईयों की जगह लेना देना नहीं होता, कई होते कि उनमें मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। उस चीज़ में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इसमें क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर इसमें जजमेंट दी हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर स्पेसिफिक एलिगेशन लगे हुए हैं दहेज के किसी रिलेटिव के खिलाफ भी, तो इस कानून के अंतर्गत वो आएगा, उसको मुकदमा दर्ज होगा, ट्रायल भी होगा। क्या पति की जो महिला रिश्तेदार है वो कौन कौन सी आती है इसके अंतर्गत? उसके परिवार में जितनी महिलाएं, उसकी माँ है, बहन है, भाभी है, सब जो भी जिस पर भी एलिगेशन दहेज के हैं उस पर उसमें अंदर कवर होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 की उसकी जजमेंट है मीरा वर्सेस स्टेट, उसमें क्लियर बिल्कुल किया हुआ है कि महिला जो रिश्तेदार है पति की, अगर वही उसकी पत्नी के साथ क्रूरल्टी करी है, जिसको काम उसको बचाना होता है महिला होने के नाते, और वही क्रूरल्टी करे, तो वो किसी तरीके की रिलीफ की हकदार नहीं है। उस पर भी मुकदमा चलेगा, ट्रायल होगा, सजा भी हो सकती है। जो ये दहेज वाला 498 जो हमारा था, अब जो इसको 85 में कन्वर्ट कर दिया गया है, IPC बदली गई है, उसमें इसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है आरोपियों की? नहीं, गिरफ्तारी होती है, वो एकदम से गिरफ्तारी नहीं होती। 2014 में अरनेश कुमार स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ बिहार, इसमें अथॉरिटी आई थी सुप्रीम कोर्ट की। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि तुरंत गिरफ्तार नहीं किए जाए। उसका मानना ये था सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त कि बड़े पैमाने पर जो है ना इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, और क्योंकि इसमें सज़ा बहुत कम परसेंटेज में हो रही है, तो ऐसे में जो है ना बहुत सारे रिश्तेदारों को अगर इसमें पार्टी बना दिया जाता है तो वो अननेसेसरी जो है ना इसमें ट्रायल में आते हैं, पीड़ित होते हैं। इसलिए पहले पुलिस ये पूरी तसल्ली करेगी दोनों पार्टियों से कि वाकई में कोई दहेज की बात उसमें है या नहीं, उसके बाद जो है इसको नहीं, एक चीज ये मतलब काफी बार सुनने में आ रही है कि सिर्फ हस्बैंड को इन्वॉल्वमेंट किया जाता है, बाकी सब रिश्तेदार है उसके परिवार के, उनको सबका नाम काट दिया जाता है। ये चीज क्या कहाँ तक सही है या गलत है? देखो, ये सारी चीज़ें वैसे तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां ने पुलिस पे डिपेंड करता है कि वो उसका इन्वेस्टिगेशन में क्या आया। अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है इस बात के, और अपनी जो उसके बयान हैं पीड़िता के, उनमें हस्बैंड के जो रिलेटिव है उन पर स्पेसिफिक एलिगेशन उसने लगाए हुए हैं, तो सारे ही पार्टी बनेंगे, पुलिस नहीं निकाल स्ट्रॉन्ग सकती। प्रूफ के अलावा भी आजकल ये पुलिस ये मतलब बकायदा कहती जा रही है, जो जिसने कंप्लेन दी महिला ने,
कि सिर्फ हम पति को गिरफ्तार कर सकते हैं, बाकी परिवार के पास हमारे नहीं, पास ऐसा ऑर्डर कुछ नहीं नहीं है। है, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि अगर उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स के ऊपर भी अगर एलिगेशन है और उन्होंने क्रूरटी की है तो वो सारे ही अरेस्ट होंगे। और आजकल हर तरफ ये चर्चा चल रही है कि दहेज का जो कानून है उसका महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं, ये कहाँ तक गलत है या सही है? नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो है इस केस में सज़ा बहुत कम परसेंटेज में हो रही है। उसका कारण मैं देख रहा हूँ पर्सनली वो ये है कि दहेज का जब मुकदमा दर्ज करवाती है कोई महिला, हाँ जी। तो वो जब कंप्लेंट वगैरह फाइल करती है उसमें सही से तथ्य वो मेंशन नहीं कर पाती, जिससे केस उसका कमज़ोर रह जाता है। और दूसरा, जब ट्रायल चलता है एविडेंस में भी प्रॉपर एविडेंस उस तरीके की आ नहीं पाती, तो उसके कारण जो है ना केस कमज़ोर हो जाता है और नहीं, आरोपी जैसे बरी हो कि जाते हैं। कई बार सारे तथ्य सबूत देने के बावजूद भी मतलब पुलिस कार्रवाई नहीं करी, इसमें क्या कुछ है वो नहीं, बताओ। अगर पुलिस को कार्रवाई नहीं करती, पुलिस की भी शिकायत हो सकती है आगे उच्च अधिकारियों के। जहाँ तक दुरुपयोग की बात है, हाँ जी। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। आप सबसे छोटे कानून जो दंड संहिता का है, मारपीट का है या धमकी देने का है, उसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग आज के टाइम पे है। इवन 302 जैसे केसेस में झूठे नाम लिखवाए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में लोग निकल जाते हैं। हाँ जी। दुरुपयोग तो हर कानून का हो रहा है, केवल महिलाओं से जुड़े हुए कानूनों को ये कह देना कि इनका दुरुपयोग हो रहा है, ये मेरी समझ से सही नहीं है। धन्यवाद जी। तो आज हमने चर्चा की है हमारे दहेज का जो कानून में फेरबदल हुई उस पर, उसमें क्या क्या मतलब इन्वॉल्वमेंट परिवार का रहता है, क्या क्या उन पे उन्होंने क्या मानसिक यातना इस महिला को दी हुई होती है, उस पर हमने आज में चर्चा करी है। और आपसे अनुरोध है कि जो भी आप जानकारी लेना चाहते हो, हमारे जो चैनल है द लीगल जस्टिस और लीगल नॉलेज, इनके जो कमेंट्स में आप अपने मतलब सवाल पूछ सकते हैं, हम आपका हर सवाल का जवाब दे जाएंगे। और प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स और शेयर एंड लाइक। धन्यवाद।